कृपि कृपि महर्षि शतवाहन की पुत्री थी। इनकी माता जानपदी नाम की एक देवकन्या थी। कृपि का जीवन सदा दुर्भाग्य और आपत्तियों से संघर्ष करते हुए ही बीता। बचपन में तो माता पिता उसे निर्जन वन में रोता विलखता छोड़कर चले गए थे। तब महाराज शांतनु के सैनिक ने लाकर उसे अपने यहाँ पाला था। बड़ी होने पर उसका विवाह द्रोणाचार्य के साथ हो गया। द्रोणाचार्य धनुर्विद्या में पारंगत थे और बाद में इसी के बल पर वे कौरव और पांडवों के गुरु निश्चित हुए। लेकिन इससे पहले उनको जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। निर्धनता तो उनके यहाँ सदा बनी रहती थी। कृपि के गर्भ से एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम अश्वत्थामा था। वह बड़ा ही शूरवीर था। पिता ने उसको धनुर्विद्या की शिक्षा दी थी। लेकिन अश्वत्थामा की बाल्यावस्था बड़े ही कष्टों के बीच में कटी। द्रोणाचार्य इतने निर्धन थे कि उनके पास बालक को दूध पिलाने के लिए एक गाय तक नहीं थी। एक दिन जब अश्वत्थामा दूध के लिए बहुत रोने लगा तो कृपि ने दुखी होकर दूध के स्थान पर उसे चावल के पानी से बहलाना चाहा। लेकिन बालक ऋषि कुमारों के चिढ़ाने पर रोने लगा। तब द्रोणाचार्य और कृपि को वह निर्धनता की वेदना असह्य हो उठी थी। बाद में कृपाचार्य के प्रयत्नों से द्रोणाचार्य कौरव पांडवों के गुरु बने। तब कहीं जाकर निर्धनता का काल समाप्त हुआ और कृपि पूर्ण संतोष के साथ रहने लगी। कुछ समय पश्चात ही महाभारत युद्ध छिड़ गया, जिसमें द्रोणाचार्य दूसरे सेनापति बनकर युद्ध करने गए और उसमें धृष्टद्युम्न के हाथों मारे गए। कृपि विधवा हो गई। वैधव्य की दारुण व्यथा उसे भोगनी पड़ी। फिर पुत्र अश्वत्थामा भी आततायी स्वभाव का था, इसलिए उसकी ओर से कृपि को अधिक संतोष नहीं था। जिस समय अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 लालों का वध कर दिया था, उस समय युधिष्ठिर और स्वयं द्रौपदी करुणा करके उसको जीवन दान नहीं देते तो बेचारी कृपि को पुत्र सुख से भी विहीन हो जाना पड़ता। लेकिन फिर भी कृपि जैसी तपस्विनी नारी को अश्वत्थामा जैसा क्रूर पुत्र पाकर किसी प्रकार के गर्व का अनुभव नहीं था। वह सात्विक व्रति से पूर्ण नारी थी और धैर्य और शांति में अधिक विश्वास करती थी।